कहाँ खाएगा इनको, कब देखेंगे ये अपने बसीरत की आंखों से। हाँ, यही तो है समझने की कोशिश। दुनिया में नेपाल वालों सुनो, बशमूले हिंदुस्तान और नेपाल जी कह सकता हूँ क्योंकि मैं सरहदी इलाके में हूँ। बशमूले हिंदो नेपाल सुनो, कुरान पाक का ये एजाज है पूरी दुनिया में इब्तदा इंसानियत से लेकर आज तक कोई ऐसी किताब दुनिया में किसी का वजूद नहीं हुआ जिसका एक एक हर्फ सबकन सबकन हरफन हरफन तरतीब किसी के सीने में मौजूद हो। अगर हो तो लाकर दिखाओ। हक है मगर ये कुरान पाक का मौजज़ा है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के छोटे छोटे शहजादे अपने सीनों में मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज करते हुए नजर आते हैं। जी बेशक बेशक। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर जिनको समझ में आ रही है हाथ उठा करके बताएं तो मैं समझूं, क्योंकि मैं सरहदी इलाके माशाल्लाह सब समझ रहे हैं, सरहदी इलाके में बैठा हूं, कहीं मुझे ये ना लगे कि आप लोग नहीं समझ रहे, वरना सारी मेहनत बेकार है, फिर कहना सुनना सब कुछ बेकार है। ये उलमा अहले सुन्नत क्यों समझते हैं, मफहूम जैसे मैं उठाता हूं उससे पहले इनके इहाते मारिफत में वो बात आ जाती है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो, क्या कुरान पाक के पावर से आप वाकफियत रखते हैं? क्या आप जानते हैं कुरान पाक की ताकत क्या है? क्या आप जानते हैं इसके पास इसके उलूम मानी में कितना पावर है? वो सुपर पावर जिसको दुनिया सुपर पावर कहती है, उस जैसे क्या पूरी दुनिया की ममलकत कुरान पाक के उलूम मानी के दहलीज पर सरखमीदा होते हुए नजर आते हैं। हक है पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्द की नहीं या किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के लोग कुरान पाक के उलूम और मार्फत की दहलीज पर सरखमीदा होते हुए अपने सर को झुकाते हुए नजर आते। अब आप पूछेंगे ये मोइनुद्दीन अजहरी मान लेता हूँ कि मिस्र शरीफ से जामिअतुल अजहर से पढ़ करके आया है, सही है, हिंदुस्तान के यूपी के इलाके से दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल बराव शरीफ जैसे मरकजी इदारा से होकर के आया है। अरे हुजूर शुएबुल औलिया को चूमकर इस मुल्क के नेपाल में अपनी गुफ्तगू कर रहा है, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो बात करनी होगी वो दलील की रोशनी में करनी होगी। हक है। बगैर दलील के नेपाल वाले कुछ कबूल नहीं करते, बोलो ऐसा है कि नहीं है? बगैर दलील के कोई चीज कबूल भी नहीं की जाती। अब आओ जरा मैं दलील की तरफ लेकर के जो कुरान पाक के पावर को देखो। अगर मानी और मफाहिम आपके जहन में होंगे, जिन बच्चों ने उलूम कुरान और कुरान पाक के अल्फाज और उसके हुरूफ और उस मानी उसके अशकाल को अपने सीनों में नक्श किया है, मैं उनको भी मुखातब करना चाहता हूँ और उनके वालिदैन को भी मुखातब करना चाहता हूँ, उनके अइज़ा अक़रबा को भी मुखातब करना चाहता हूँ, और इस पिंडाल में जितने लोग, उनसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी मुखातब हूं। सुनो, कुरान पाक का पावर अगर समझना चाहते हो तो उसको समझने के लिए आओ, दरबारे सुलेमानी का जायजा लो तो आपको समझ में आएगा कुरान पाक का पावर क्या है। दरे सुलेमान अलैहिस्सलाम है, सब लोग मौजूद हैं, निगाहे सुलेमान अलैहिस्सलाम है। एक मर्तबा ताइराना निगाह उठाते हैं, हुदहुद गायब है। आपने फरमाया हुदहुद कहाँ है बताओ। कुरान पाक के मानी और मफाहिम से वाकफियत रखते हो तो आप समझ गए होंगे, उलमा अहले सुन्नत जानते हैं। मैं इधर से दुआएं लूंगा, पहुंचाने आपको आया हूं और समझने की कोशिश करो। तो उसके हम जिसों ने कहा कि हुजूर बड़ी देर से गायब है, कहा अगर आए तो बताना, मैं उसको सरजनिश करूंगा। कुछ देर के बाद हुदहुद आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कहाँ था, का हुजूर मैं खबर लेने गया था, कैसे मुल्क में गया था जिस मुल्क को मैंने मिसले जन्नत देखा है। कहाँ गए थे, का मुल्क यमन के शहर सबा में, और कहा बात यहीं तक महदूद नहीं कि उसका इलाका सरसब्दो शादाब है, हरे भरी चीजों से बाकात से और फूल और खुशबुओं से मुअत्तर है, बल्कि उस पर तुरफा ये कि ये खूबसूरत हसीना और जमीला जिसे बिल्कीस कहते हैं वो वहां पर सल्तनत कर रही है। उसके इस्लाम के बारे में जायजा लिया, पता चला नहीं मुसलमान नहीं है। आपने अपने खत को लिखा, लिखने के बाद मोहर लगाया, लगाने के बाद कहा ले जाओ, उसी हुदहुद को दिया, कहा ले जाओ इसको बिल्कीस को दे दो। जारोके से जाकर के उस हुदहुद ने बिल्कीस के सिराने रख दिया। बिल्कीस जब नींद से बेदार होती है, बहुत तेजी के साथ मैं कुरान पाक के मानी मफाहिम को आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि एजाज़े कुरान पाक है क्या। कुरान पाक मोजज़ा किस एतबार से है, मफाहिम को देखें।
जब बेदार हुई, खत को पढ़ा, उसके मानी और मफाहिम को देखा, जब मोहरे सुलेमानी को देखा, महवे हैरत दरबानों से पूछा, ये बताओ लाने वाला कौन? दरबानों को पता ही नहीं कि लाने वाला कौन। जब कोई आया हो तब न बताए, जब कोई गया हो तब न बताए। जब हुदूद ने लाकर के झरोके से रख दिया तो किसी को पता नहीं। कहा जब सुलेमान के पास इतनी ताकत और कुव्वत है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत का मुजाहरा करते हुए उसने कहा इतनी ताकत है कि वो बहुत सिर्री अंदाज में ये खत मुझ तक पहुंचा सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने वजीरों मुशीरों से मशवरा किया, बताओ करना क्या चाहिए? तो लोगों ने बताया कि नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिरी देने के लिए चली, अपने वजीरों और मुशीरों को लेकर के। हुदहुद बड़ी तेजी से उड़ करके दरबार सुलेमानी में आया। हुजूर, आपके उसने दावत को कबूल कर लिया और बिल्किस अपने महल से निकल करके आपके दरबार की तरफ आ रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अगर आ रही तो मैं उसको अपने तख्त पे तो नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि वो एक खातून है, उसको अपनी तख्त पे नहीं बिठाऊंगा। उसके लिए कौन सा तख्त होना चाहिए? वजीरों ने मुशीरों ने मशवरा दिया, कहीं नहीं उसका हुजूर। कहा कैसा तख्त होना चाहिए? तब तक हुदूद ने कहा मैंने देखा है उसको हीरे जवाहिरात लालो याकूत जबरदस्त से मुरस्सा उसका तख्त है। उस तख्त को मैंने देखा है, बहुत वसी व अरीज है। अगर वो तख्त ले आया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, बिल्किस का अपना तख्त उसी पर बैठे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारियों से कहा है तुम में कोई जो तख्त बिल्किस को ला करके हाजिर करे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आवाज पर लब्बैक कहते हुए एक चरकस जिन ने कहा, एक सरकस जिन ने कहा अनाती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न। सरकार फरमाते सरकस जिन ने कहा अनाती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक, आपके मजलिस बर्खास्त करने से पहले पहले मैं तख्ते बिल्किस को ला करके हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इतना वक्त मेरे पास नहीं है, इससे पहले चाहिए। और ये जवाब देने वाला कौन था? ये कौन था? जिन्नात। आला हज़रत सरकार फरमाते देव हैकल जिन, जिनकी मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं जिसके पास ताकत और कुव्वत ज्यादा थी। जिन इतनी ताकत और कुव्वत का एक लम्हे में, एक साथ में मुफस्सिरीन इकराम से पूछा गया वो ताकत वो कितना वक्त है, उसका लम्हा कितना है, उसका दौरानिया कितना है? कहा लम्हतिन साअतिन, एक सायत ले ले, एक लम्हा ले ले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं इतनी देर नहीं, इससे पहले मुझे तख्त चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुखातब करके कहा है तुम में से कोई जो उससे पहले लेकर के तख्ते बिल्किस को मेरे बारगाह में दरबार में पहुंचाए? सबके सब खामोश हैं, अजिन्ना अलग और मैं अलग, सबके सब अलग, सब खामोश हो गए। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान के पास ज्यादा ताकत है या जिन्नात के पास, तो आपका जवाब क्या होगा? हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग जवाब दे हजरत अगर किसी इंसान पर जिन्नात का असर हो जाए तो 10-10 लोग उसको पकड़े रहते हैं लेकिन उसको संभाल नहीं पाते हैं, संभाल नहीं पाते, इतनी ताकत होती। और ये भी आप जानते हैं कि जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुव्वत अता फरमाई है, वो पल भर में चाहे जहां से जहां का दौरा कर ले, हवा के दोष पर उड़ने वाले, हवा के दोष पर जरियान करने वाले, हवा के दौर पे सरायत करने वाले, यहाँ से वहां हजारों किलोमीटर हजारों मील का फासला लम्हों में तय करने वाले। जिन्नात ने कहा मेरे पास इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया है तुम में से कोई जो उससे पहले तख्ते बिल्किस को लाए? अब मटियानी और कुर्बो जबार के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, अब कुरान पाक के एजाज को और अल्लाह के मुकद्दस कलाम को देखो और उसकी ताकत और कुव्वत और उसके पावर को देखो। जहां पर सारी कुव्वतें जवाब दे जाएं वहीं पर अल्लाह के मुकद्दस कलाम की कुव्वत की इब्तिदा होती है। बेशक बेशक हक है। एक मर्दे हक कलंदर खड़ा हुआ, एक मर्दे हक आगाह खड़ा हुआ जिसे दुनिया मुफस्सिरीन कराम आसिफ बिन बरखिया कहते हैं। तफसीरों में बहुत सारे नाम आए हैं, उसमें से रासी तौर पे सैयदना आसिफ बिन बरखिया है। वो खड़े हुए और खड़े होने के बाद का हुजूर में लेकर के आऊंगा। का कितने वक्त में लेकर के आओगे? का कितने वक्त में लेकर आओगे? वो मर्दे कलंदर जब खड़ा हुआ तो कहा हुजूर आप कब तक चाहते? का कितनी जल्दी ला सकते हो? जल्दी से जल्दी मुझे चाहिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। वाह वाह। उस मर्दे हक आगाह ने
जिसके पास अल्लाह के कलाम का इल्म था। बोलो किसका इल्म था? बोलो हाथ उठा करके बोलो किसका इल्म था? अल्लाह के कलाम का इल्म था। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब पाक का, किताब मुबीन का, बल्कि ये कह लो किताब हिदायत का इल्म था। क़ाल अल्लज़ी इंदहु अनातिक क़ब्ल अन यरतद्द तरफुक। ऐसे यदि सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं तख्ते बिल्कीस को आपके पलक झपकने से पहले दरबारे सुलेमानी में हाजिर कर दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने पहले? पलक झपकने से पहले। बेशक। आने वाहिद में, चश्मे जदन में, पलक झपकने से पहले। अब मेरे सामने जितने हजारों की तादाद बैठी हुई है, वो बताएं आप कितनी ताकत और कुव्वत हो पलक झपकने में। तख्ते बिल्कीस मुल्के यमन यहाँ नहीं है। कहाँ अदन और कहाँ यमन, कहाँ मुल्के आदन, कहाँ मुल्के यमन, है। कहाँ हजरत सुलेमान और कहाँ बिल्कीस। कितनी दूरी पर, इतनी दूरी में पलक झपकते हुए मैं कहूं कि जाइए आप एक किताब आप मदरसा फैजुल कुरान से लेकर आइए, तो आपको जाते आते कम से कम 2-3 मिनट लगेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ मुसलमानों, आपको पलक झपकते हुए कितना वक्त लगेगा? तो आप कहेंगे हजरत आप मिनटों की बात ना कीजिए, सेकंडों की बात कीजिए। मैंने कहा 1 सेकंड लगेगा। आप कहेंगे नहीं, उससे भी पहले, सेकंड से भी पहले मैं पलक झपका दूंगा। का इससे पहले आसिफ बिन बरकिया के पास इतनी कुव्वत थी कि उससे पहले तख्ते बिल्कीस को लाने की कुव्वत रखते थे। क्या ले आप आए? तो उलमा बयान फरमाते हैं, मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं कि हजरत आसिफ बिन बरकिया का जाना नहीं हुआ। यहीं से आपने इशारा किया और अपने हाथ का इशारा किया और हवा के दोष पे तख्ते बिल्कीस को लाकर दरबारे सुलेमानी में रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पूछा कि आखिर कौन सी ताकत थी, कौन सी ताकत थी बताओ तो जरा सही। जिन्नात जवाब दे गए, अजिन्ना पस्त हो गए, उनकी हिम्मतें जवाब दे गई। जहां पर सारी ताकतें, ये पावर और सुपर पावर कहने वाले सबके सब ताकतें जवाब दे गई, तो हजरत आसिफ बिन बरकिया उठे और चश्मे जदन में लाकर तख्ते बिल्कीस को लाकर के रख दिया। मैंने पूछा है कुरान तुझी बंधु ही बता कि आखिर उनके पास ताकत क्या थी, आखिर उनके पास कुव्वत क्या थी? तो कुरान पाक ने जवाब दिया, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। उस मर्दे हक कलंदर ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था। अब किताब का जायजा लो, वो किताब कौन सी है? आसमानी किताबें 114 सहीफे नाजिल हुए और 114 सहीफे छोड़ दो। मुफस्सिरीन किराम के मुताबिक, बाद मुफस्सिरीन किराम कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शहजादे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर शरीफ का नुज़ूल हुआ। उसी ज़बूर शरीफ की इर्तिका और उसी की तशरीह और तबलीग के खातिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोशा थे। उनका उलूम उसके सीने में नक्श था। का नहीं कहा पिछली जितनी किताबें आसमानी नाजिल हुई उन सारों के उलूम व मार्फत उसके सीने में नक्श थे। चाहे वो ज़बूर शरीफ का इल्म हो या उससे पहले जो किताबें नाजिल हुई हैं, उनका आसमानी किताबों का इल्म उसके सीने में था। सैयदना आसिफ बिन बरकिया के सीने में था। बहस इससे नहीं है, बहस इससे है कि अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की ताकत अगर सीने में आ जाए तो जिन्नातों से ज्यादा पावर बढ़ जाए।